तो दोस्तों स्कैनकास्ट के ऐप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो ये डेमो क्लास आप लोग देख रहे हो, ये डेमो क्लास एक्चुअली में हम लोगों ने बनाई है ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि हमारी जो ट्रेनिंग चलती है वो ट्रेनिंग का मेथड क्या होता है, ट्रेनर जो है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक के ज़रिए आप लोगों को वो भी परसेप्शन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ ये चीज़ याद रखिए कि ये जो क्लास आप ले रहे हो ये एक्चुअल क्लास है, एक्चुअल एक टॉपिक है जो हम अपनी क्लास में भी कवर करते हैं डिटेल में। आज की क्लास में भी हम लोग उसको डिटेल में कवर करेंगे। जो टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टॉपिक है कार स्कैनर। कार स्कैनर का जो ये टॉपिक है ना, ये एक अपने आप में ना बहुत ज़्यादा उलझा हुआ टॉपिक है। जब भी एक टेक्नीशियन कार स्कैनर खरीदने जाता है, खरीदने वाले जो बेचने वाली कंपनी होती है वो बहुत सारी आप लोगों को फीचर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है, मगर उसका फंडामेंटल समझाया नहीं जाता है। कार स्कैनर क्या होता है, उसकी क्या कैपेसिटी होती है, क्या काम किया जाता है, ये सब एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। ठीक है, एंड इसीलिए हमने एक कोर्स बनाया कार स्कैनर एंड व्हीकल डायग्नोसिस। इसमें आपको कार स्कैनर, जितने भी टाइप के कार स्कैनर आते हैं, चाहे वो आपका ऑटेल हो, लॉन्च हो, किसी भी तरीके का जो स्कैनर है, वो सभी स्कैनर की ट्रेनिंग मिलती है। यानी कि उनका यूआई जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर आते हैं। साथ ही के साथ आपको 1 साल का सपोर्ट मिलता है स्कैनर को लेके। अगर आप कहीं पे किसी तरीके से फंस रहे हो, कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उस केस में वो सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हो हमारी मदद से। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी और उनकी मदद से आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी में आपको जो है ना वायरिंग डायग्राम, डीटीसी हेल्प, इसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिलता है जिससे कि आप एक बेहतर टेक्नीशियन बन सके। ठीक है, तो वही सेम आज का जो टॉपिक है वो हम लोग कर रहे हैं। ये जो क्लास होती है हमारी 3 महीने की लाइव चलती है। जो मैंने आपको बताया, जो हमारा कोर्स है कार स्कैनिंग का, वो हमारी 3 महीने की लाइव चलती है और 1 साल की उसकी वैलिडिटी होती है। अगर आप किसी वजह से क्लास मिस भी कर जाते हो, तब भी आप जब चाहे उस क्लास में इनरोल कर सकते हैं और आप जाके वो क्लास ले सकते हो अपने कन्वीनियंट टाइम पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग ये जो क्लास है उसको लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इस कोर्स में आपको आगे जाना है या नहीं जाना है। और अगर आप इसमें आगे जाना चाहते हो तो आपको ऐप पे ही डायरेक्टली आप जाकर वहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए, ये जो हमारी क्लास होती है ये एडवांस ऑटोट्रॉनिक्स की हमारी ये होती है। ऑटोट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है? ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एक चीज याद रखिए, स्कैनर जो है ना तभी काम में आता है जब आपका वहां पर इलेक्ट्रॉनिक है। अगर वहां पर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना, तो इसी अपना जो स्कैनर है वो काम में नहीं आता, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम में नहीं आता। और इसीलिए आपकी जो ट्रेनिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक की अच्छी तरीके से होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, जहां से हम शुरू करेंगे कि ओबीडी जो है वो क्या होता है, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एक चीज याद रखिए कि जो ऑन बोर्ड डायग्नोसिस का मतलब ये है कि आपकी व्हीकल के अंदर ही, मैं व्हीकल यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि आज के टाइम पे सभी गाड़ियां जो हैं आपकी, चाहे वो कार हो, आपकी कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वो बाइक्स हो, ठीक है, इन सब में ही आपके OBD2 आता है। ठीक है, तो जो व्हीकल होती है, व्हीकल में ही आपका जो ECU होता है, ECU के अंदर एक ऑन बोर्ड कंट्रोल सिस्टम होता है या ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम होता है, जो पूरा डिटेल में आने वाले जितने भी इनपुट और आउटपुट है उनके सिग्नलिंग का पूरा ध्यान रखता है। ठीक है, अब ये जो सिग्नलिंग होती है इसमें अगर कहीं पे एरर आता है तो ये ऑन बोर्ड डायग्नोसिस का काम होता है कि वो यहां पर एक DTC क्रिएट करे। DTC का मतलब होता है डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। ठीक है, ये उसका काम होता है। एंड इसी वजह से हमें इस चीज पे ध्यान देना जरूरी है कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ स्कैनर वगैरह देखेंगे, उसमें हम समझेंगे कि कैसे ये सारा काम हो रहा है। आगे की जो क्लासेस होती है इसमें हम डिटेल में कवर करते हैं कि DTC ट्रबल शूटिंग क्या होता है, फॉल्ट कोड आया तो उसको कैसे समझना है, ये सारा सब कुछ उसके अंदर कवर किया जाता है। ओके, अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जब भी हम स्कैनर यूज कर रहे हैं तो स्कैनर यूज करने पे हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है कि स्कैनर के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक जो हमारा DLC होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा DLC होता है और दूसरा हमारा इंटरफेस होता है। ठीक है, इंटरफेस यानी जिसके जरिए आप जो रिपोर्ट आ रही है या जो DTC आ रही है उसको देखते हैं। अब ये क्या है, नॉर्मली आप देखोगे मल्टी ब्रांड में टैबलेट के अंदर आता है।
ठीक है, एंड्रॉयड टैबलेट हो गया या आईफोन हो गया, उसके अंदर सॉरी एप्पल का टैबलेट हो गया, या फिर आप कंप्यूटर के जरिए भी इसको कर सकते हो, लैपटॉप वगैरह के जरिए भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरफेस। अब इंटरफेस के बाद में ये आता है हमारा डीएलसी। डीएलसी डेटा लिंक कनेक्टर। डेटा लिंक कनेक्टर जिसके जरिए हमारा इंटरफेस जो है, जो सॉफ्टवेयर है, वो व्हीकल के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी होती है। अब अगर हम लोग देखते हैं डेटा लिंक कनेक्टर, तो समझिए, देखिए ये हमारा इंटरफेस है, और ये जो इंटरफेस है हमारा, इंटरफेस से ब्लूटूथ, अभी यहाँ पे तो हमने ब्लूटूथ दिया हुआ है, या फिर वायर्ड कनेक्शन के जरिए हम हमारा जो केबल है वो गाड़ी में के डीएलसी में, तो गाड़ी का जो डीएलसी होता है उसके अंदर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। अब डीएलसी कहां पर कनेक्ट हो रहा है, यहां पर देखिए आप। ठीक है, तो ये लोकेशन यहां पर दी हुई है, वो हम लोग देख लेते हैं कहां कहां पे होता है। तो अगर आप बिल्कुल नए हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपके लिए भी बहुत जरूरी होता है। ये देखिए यहां पर जो आप ये देख पा रहे हो, ये हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेल डीएलसी। ठीक है, ये आपके स्कैनर का होता है। ओके, स्कैनर में आपका मेल डीएलसी होता है, और जो फीमेल डीएलसी होता है वो गाड़ी में लगा होता है। गाड़ी में कहां कहां पे लगा होता है, ये देखिए लोकेशन से, 1 नंबर स्टीयरिंग के नीचे, 2 नंबर स्टीयरिंग के लेफ्ट में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहां पर जो आप ये देख रहे हो, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, लेकिन राइट हैंड साइड में भी जो मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होती है वो होती है 2 नंबर वाली, यानी कि ये वाला। ओके, ये है मोस्ट कॉमन, ये सबसे कॉमन लोकेशन होती है हमारे डीएलसी की। ठीक है, ये लोकेशन हमको बहुत जरूरी याद रखना होता है। अब इसके बाद में अगर आप देखोगे तो डीएलसी कितने टाइप के आते हैं वो समझ लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को डीएलसी का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। इसी के जरिए हम लोग है ना कम्युनिकेट करते हैं। तो डीएलसी कितने टाइप के होते हैं देखिए, तो डीएलसी अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमारा आता है ओबीडी वाला। तो ओबीडी वाला जो होता है, ये ओबीडी कनेक्टर जो होता है, ये ओबीडी कनेक्टर क्या काम कर रहा होता है, सिंपल सा कनेक्टर होता है। आपने देखा होगा अमेजोन वगैरह पे 500, 600, 700 रुपए में मिलता है। ये वो बहुत ही बेसिक लेवल का डीएलसी माना जाता है, जिसके अंदर आप सिर्फ बेसिक काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका व्हीकल कम्युनिकेशन इंटरफेस, यानी व्हीकल के साथ में कम्युनिकेट कर सके। अब ये जो व्हीकल कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है ना, ये हमारा वीसीआई हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो वीसीआई होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग वीसीआई। ये गाड़ी के हर एक सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और साथ ही के साथ जो वो कम्युनिकेशन उसने सिस्टम के साथ में किया हुआ है, वो रिपोर्ट आपको तुरंत बहुत ही फास्ट जो है ना दे सकता है। जैसे डेटा स्ट्रीमिंग हो गई, या फिर आपके एक्चुएशन टेस्ट हो गया, ये सब जो है ना रेगुलरली ज्यादातर कंपनीज वीसीआई यूज करते हैं, बिकॉज वीसीआई जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद एक तीसरा आता है। तीसरा जो होता है वो होता है SAE J2534। SAE J2534 जो है वो किसी भी OEM के साथ में कनेक्ट हो जाता है। इसको हम लोग नॉर्मली पास थ्रू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास थ्रू। ये आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके का। अब ये जो आप देख रहे हो ये लॉन्च कंपनी का है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपनी के आते हैं। ऑटेल का भी आता है, थिंकार का भी आता है। उसको हम लोग कहते हैं J2534 कंप्लाइंट। J2534 कंप्लाइंट कब जरूरी हो जाता है, जब आप एक ही कनेक्टर से मल्टीपल सॉफ्टवेयर को, OEM के सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हो। ठीक है, तब हमारे लिए ऐसे ही। तो ये 3 टाइप के आपको जो है वो OBD देखने मिलेंगे या डीएलसी देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें से अगर आप मल्टी ब्रांड पे काम कर रहे हो, तो वहां पे आपका जो बजट है, सही बजट में अगर मैं आपसे बात करूं, तो सही बजट में जो सबसे बेस्ट चीज होती है वो होती है हमारा ये वीसीआई। वीसीआई जो है वो सबसे बढ़िया काम करता है। इसका जो कनेक्शन है वो बहुत बढ़िया होता है, और हर एक कंट्रोल मॉड्यूल को रीड कर सकता है। ये एक बहुत जरूरी चीज है, याद रखिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि स्कैनर कितने टाइप के आते हैं। ओके, तो स्कैनर हम लोग देख लेते हैं। स्कैनर में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारा आता है ओबीडी स्कैनर। यहां पे आप देख सकते हो हमारा है ओबीडी स्कैनर। अब ये जो ओबीडी स्कैनर आपने देखा, ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो डीएलसी की बात की, जो 700-800 रुपए का, 1000 रुपए का। ये एक पुराना आता था, जो कि समझने के लिए हमारे लिए बहुत ही इजी होता था। मतलब उसके अंदर आप
फॉल्ट कोड देख सकते थे, फॉल्ट कोड इरेज कर सकते थे, डेटा स्ट्रीमिंग, और कुछ मॉडल के अंदर जो है ना आपको वहां पर एक्चुएशन टेस्ट भी मिलता था। ये सिर्फ और सिर्फ इंजन के ऊपर काम करता था। इसके बाद में मल्टी ब्रांड स्कैनर आए। अभी जो मल्टी ब्रांड स्कैनर होते हैं ये हमारे आज के टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्कैनर होते हैं, यानी जो डायग्नोस्टिक टूल जिसको आप प्रॉपरली बोलोगे प्रोफेशनल डायग्नोस्टिक टूल, ये वाले होते हैं। अब ये जो है ओबीडी स्कैनर, ये DIY के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ मतलब अगर आपका जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो खुद के लिए यूज करना चाहता है, इमरजेंसी के पर्पस के लिए यूज करना चाहता है, उस टाइम पे ये वाला जो हमारा टूल है इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आप प्रोफेशनल हो, आप एक टेक्नीशियन हो या आप गैरेज चलाते हो, तो उस केस में ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता। उस केस में आपको इसके ऊपर जाना पड़ेगा कम से कम। और अगर आप प्रोफेशनल है और किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए काम करते हैं तो उस टाइम पे आपको यूज करना होता है OEM का टूल। OEM का जो टूल होता है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो कंपनी का ब्रांड है, जैसे मारुति है तो मारुति का, BMW है तो BMW का, टाटा है तो टाटा का, उसको हम कहते हैं OEM सॉफ्टवेयर। इसके बाद में आता है आपका मल्टी ब्रांड बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल जो टूल होता है वो होता है जब आप डायग्नोसिस के ऊपर भी कुछ करना चाहते हो, यानी कि कोडिंग करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, ये सब चीजें जब आप करना चाहते हो तो उस टाइम पे आफ्टर मार्केट में भी एक टूल मिलता है जिसको हम कहते हैं मल्टी ब्रांड बाय डायरेक्शनल टूल। इनकी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या चीजें इनमें हो पाती है। आप लोग देखिए अब सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं हमारा ओबीडी टूल। अब ओबीडी टूल के एक चीज हमको याद रखनी है, ओबीडी टूल सिर्फ और सिर्फ इंजन के ऊपर ही काम करता है। ये चीज याद रखिए कि सिर्फ इंजन के ऊपर ही काम करेगा, यानी इंजन के फॉल्ट कोड ही रीड कर सकता है, दूसरे फॉल्ट कोड रीड नहीं कर सकता। इसके बाद में आप देखोगे तो ये क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले होता है DTC, यानी डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। DTC रीड करना हो गया। इसके बाद में अगर ये DTC टेम्परेरी है तो DTC को इरेज करना हो गया। अगर यहां पर हमारा इंजन के अंदर जो डेटा होता है, जिसको हम लोग डेटा स्ट्रीम भी कहते हैं या फिर आप लाइव डेटा भी कहते हो, तो ये रीड करना हो गया। ठीक है, ये सारे फंक्शन इसके अंदर होते हैं। और इसके साथ साथ कुछ मॉडल में इसके एक्चुएशन टेस्ट भी होता है, जो एक्चुएटर्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो भी यहां पर होता है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे टाइप का जो हमारा मल्टी ब्रांड स्कैनर था उसकी क्या कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर जाएंगे। मल्टी ब्रांड स्कैनर में आप देखोगे कि ये इंजन, बॉडी, चैसिस और के लाइन सभी के साथ में काम करता है। क्या क्या काम कर सकता है, जैसे वहां पर देखा हमने रीड DTC, इरेज DTC, यहां पर आपका रीड लाइव डेटा, एक्चुएशन टेस्ट, आपका रीसेट फंक्शंस। अब रीसेट फंक्शन में क्या होता है, जितने भी आपके सर्विस फंक्शन होते हैं वो सारे सर्विस फंक्शन जो है ये आपका कर सकता है। इसको हम कहते हैं सर्विस फंक्शंस। ऑयल रीसेट करना हो गया, ब्रेक रीसेट करना हो गया, स्टीयरिंग एंगल सेंसर रीसेट है, ये सब कुछ जो है ना वो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है कैलिब्रेशन। देखिए, जो भी मूविंग पार्ट होते हैं गाड़ी के अंदर, जब वो चेंज होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, जब वो चेंज हो रहे हैं तो उनका कैलिब्रेशन जरूरी होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे AMT का जो कंट्रोल यूनिट है, जब वो चेंज होता है तो उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। डोर मॉड्यूल्स अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो वो चेंज करते हैं तो उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, तो वहां पे कैलिब्रेशन यूज होता है। और ये जो स्कैनर है हमारा, ये उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। ठीक है, इसके बाद में आपका अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन जो है ना वो आपके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कंट्रोलर पार्ट्स होते हैं। कंट्रोलर पार्ट्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका नॉक्स सेंसर हो गया। ठीक है, तो नॉक्स सेंसर है तो हमको अडेप्टेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक ETC है तो उसको अडेप्टेशन करना पड़ता है। ये सारा जो काम है वो इस केस में हमें अडेप्टेशन के जरिए करना पड़ता है। तो इतना काम जो है वो हम लोग किसी भी मल्टी ब्रांड स्कैनर से बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसमें चाहे वो ब्रांड कोई भी हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है आपका OEM का जो सॉफ्टवेयर होता है वो। OEM के सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें तो अगेन OEM का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका इंजन, बॉडी और आपका चैसिस, जितने भी सिस्टम गाड़ियों में लगे हुए हैं उन सभी को रीड कर सकता है, उनके ऊपर काम कर सकता है। अगर हम देखें तो सेम किसी भी बेसिक से बेसिक फंक्शन जो है वो यही होते हैं, आपका रीड DTC, इरेज DTC, रीड लाइव डेटा, एक्चुएशन टेस्ट, रीसेट फंक्शन, कैलिब्रेशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अडेप्टेशन
अब इसके बाद में आपका ECU जो भी कंट्रोल मॉड्यूल है, अगर उसको हमें ये करना है, ECU को अगर हमें किसी भी पॉइंट पे रीसेट करना है या कोडिंग करनी है तो वो फंक्शन भी OEM के जरिए किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे कि ECU प्रोग्रामिंग है, तो अगर हमें ECU प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ रही है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं OEM के सॉफ्टवेयर के जरिए। याद है ना, मैंने OEM का मतलब क्या बताया था, ये कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है ब्रांड स्पेसिफिक। ठीक है, तो वो यहां पर हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका इमोबिलाइजर कोडिंग करना हो गया, इसी के साथ साथ आपका ECU अपडेट करना हो गया। ये जो एक फंक्शन होता है वो जनरली मल्टी ब्रांड स्कैनर में कभी भी आता नहीं है। ठीक है, वो कौन सा फंक्शन होता है, वो होता है आपका ECU अपडेट। तो जो ECU अपडेट का फंक्शन आप देख रहे हो ये मल्टी ब्रांड स्कैनर में जल्दी नहीं आता है, बिकॉज किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन जो है वो थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाता है। यही एक बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से आपका ECU अपडेट का फंक्शन आपको देखने के लिए मल्टी ब्रांड में नहीं मिलता है। ECU अपडेट का मतलब क्या है, जैसे अगर कंपनी कोई फीचर अपडेट करना चाहे ECU के अंदर तो वो मल्टी ब्रांड स्कैनर में नहीं पॉसिबल होता है, ये OEM के सॉफ्टवेयर के जरिए पॉसिबल होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं हमारा जो चौथा वाला था, यानी कि हमारा ये वाला है, इसकी क्या क्या कैपेसिटी है, जो कि पास थ्रू है। अब पास थ्रू भी देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर होता है, ये भी आपके तीनों सिस्टम के ऊपर बढ़िया तरीके से काम करता है। आपका इंजन हो गया, बॉडी हो गया, चैसिस हो गया, ठीक है, सभी सिस्टम, यानी आप समझ लीजिए हर एक सिस्टम गाड़ी में जो लगे हुए हैं उन सब पे काम करता है। सेम आपका रीड DTC, क्लियर DTC, रीड लाइव डेटा, रीसेट फंक्शन, कैलिब्रेशन, अडेप्टेशन, ये ECU कोडिंग भी करता है, आपका ECU प्रोग्रामिंग भी करता है, इमोबिलाइजर कोडिंग भी करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर सुना होगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये OEM के सॉफ्टवेयर को कंप्लायंस होता है, यानी आप इस कनेक्टर के जरिए, ये पास थ्रू कनेक्टर जो है, ये पास थ्रू कनेक्टर के जरिए आप किसी भी OEM के सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम ये वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कितना महंगा आता है, पर आपने अगर यहाँ पर देखा है तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ना बिल्कुल भी एक फंक्शन आपको देखने नहीं मिल रहा है। वो कौन सा है? ECU अपडेट वाला। तो ECU अपडेट वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम इस पार्ट में जो है ना मतलब इस वाले स्कैनर से हम ECU अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये थर्ड पार्टी स्कैनर है। OEM का स्कैनर में ही ये फंक्शन दिया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को स्कैनर समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इनका कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो इनके प्राइजेस में क्या रेंज होता है। अब ये वाला जो है ना आज के टाइम पे 500 रुपए से शुरू होता है, गूगल पे आप ले सकते हो। अगर आपके पास कोई भी स्कैनर नहीं है ना आज के टाइम पे, और आप गैरेज चला रहे हो या आप स्टूडेंट भी हो, तो उस केस में ना हमेशा ये 500 वाले से स्टार्ट करो और गाड़ी में कनेक्ट करके ना इंजन के फंक्शंस एटलीस्ट आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में लर्निंग करने के लिए ये वाला स्कैनर जो है ना वो बहुत बढ़िया होता है। लेकिन आप अगर एक प्रोफेशनल हो, आपका गैरेज चलता हुआ है और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, तो उस केस में आपको ये याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास एक बढ़िया सा मल्टी ब्रांड प्रोफेशनल स्कैनर होना चाहिए। ये जो मल्टी ब्रांड प्रोफेशनल स्कैनर है ये आपका कैसे आता है? ये आपका आता है आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ये 35,000 रुपीज से लेकर ये आपका 1,50,000 रुपए तक की रेंज में आता है। आप क्या काम करते हैं, किन गाड़ियों पे काम करते हैं, उस हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि मैं कौन सा वाला यूज करूं। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है हमारा? ये 35,000 से लेकर 1,50,000। ठीक है, इसके बाद OEM का जो टूल है, OEM का टूल आफ्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। इसकी कीमत हम लोग नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये आफ्टर मार्केट में अवेलेबल होता ही नहीं। अब आता है बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल जो आपका वो 1,50,000 रुपए से लेकर ये आपका 7 लाख रुपए तक जा सकता है। देखिए कि आपको कौन सा वाला सिस्टम चाहिए, कौन से वाले प्रोडक्ट पे आपको मतलब आपका क्या काम है, उस काम में आपको कितना जरूरत क्या चीज की पड़ती है, कोडिंग प्रोग्रामिंग कितना पड़ती है, कौन से ब्रांड्स में आप काम करते हो, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, किस ब्रांड में काम करते हो, उस हिसाब से लेना होगा। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात बता देता हूँ, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि इनमें से आपको कौन सा स्कैनर लेना चाहिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है,
तो उसका एक बेस्ट तरीका है कि आप जो हमारी ट्रेनिंग है कार स्कैनर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, ये अगर आप इनरोल करोगे तो हम इसमें अब सभी कंपनी के स्कैनर के सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग आपकी होगी, इस ट्रेनिंग के जरिए आप पूरा बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि मैं कौन सा स्कैनर लूं, तो आपको कोई भी आके ना ठग के नहीं जाएगा। ओके, तो आई होप जो स्कैनर होते हैं, कितने टाइप के स्कैनर होते हैं, एक छोटा सा टॉपिक जो है वो हम लोगों ने आज कवर किया। ऐसे ही हमारे लगभग 200 से ज्यादा क्लासेस जो है वो चलती हैं 3 महीने में, और ये जो ट्रेनिंग आपको मिलती है ये बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है। इसमें हम लोग बहुत डीप लेवल नॉलेज जो है आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। मेरा टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोमोटिव डायग्नोसिस इंडस्ट्री का, जहां पे मैंने हर एक ब्रांड, हर एक मॉडल पे काम किया है, इंडिया के हर एक सिटी में काम किया है। पिछले 1.5 साल से हम ऑनलाइन ट्रेनिंग चला रहे हैं, जहां पे वर्ल्ड वाइड 6000 टेक्नीशियन जो है वो हमारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो तो जाइए और हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए। एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको लगता है, डर है, मन में किसी तरीके का डाउट है, तो आप एक छोटी सी फीस देकर रिफंडेबल गारंटी को हमारे अप्लाई कर सकते हो। 15 दिन आपको मिलेंगे। 15 दिन में आपको 50% जो कंटेंट है, जो ट्रेनिंग है, उसको कंज्यूम करना होगा। अगर आप 50% ट्रेनिंग कंज्यूम करते हो तो उसके बाद अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी पूरी फीस जो है आपको रिफंड हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को क्लास में मिलूंगा, क्योंकि लाइव में हम आपसे 1 to 1 बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और वहां पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।